नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर एनकेएस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को लैब असिस्टेंट 2026 की बायोलॉजी। उसमें एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें शैवाल, कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण, वो 5 पार्ट में कंप्लीट किया है। अब दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। दूसरा टॉपिक है जो अपना, वो है पादप आकार की, जिसमें जड़ और तना और पार्ट फर्स्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका जीव विज्ञान वाला पोर्शन लैब असिस्टेंट के लिए। बेटा ये जो चैप्टर है 11th का 5 नंबर का चैप्टर है, पुष्पी पादपों की आकार की। इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम जड़, तना, पत्ती और पुष्प, फल और बीज की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहा है। ये आपका जो वीडियो है 2nd ग्रेड एंड 1st ग्रेड की बायोलॉजी के लिए भी सफिशिएंट है। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकार की अथवा बाह्य संरचना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सारी विभिन्नताएं फिर भी हमें आकर्षित करता है। पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। तो यहां से याद रखना, एंजियोस्पर्म प्लांट में जड़ें, तना, पत्तियां, पुष्प व फलों की उपस्थिति मतलब पूर्ण विकसित पादप होते हैं। तो देखिए इसकी ये डायग्राम है, आप लोगों को एनसीईआरटी में भी है। ये तो क्या है, पुष्प, और ये क्या है, इसमें ये फल है, और ये भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा, नोड। और दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। और यहीं पर होती है कलिका, जिसको हम बड बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड। ये यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, पूरा प्ररोह तंत्र को। किसको डिनोट कर रहा है, प्ररोह तंत्र को। नीचे वाला पोर्शन है, ये है जड़ें। जड़ें मतलब मूल, तो ये किसको डिनोट करता है, मूल तंत्र को। और ये है इसका स्तंभ, तना। तो यहां पर इसमें दो भाग होते हैं, एक तो वायवीय भाग और एक भूमिगत भाग। वायवीय भाग में तना, पत्तियां, पुष्प एंड फल आते हैं, और भूमिगत भाग में क्या आते हैं, यहां पर मूल आते हैं। अब सबसे पहला जो पोर्शन इसमें हम पढ़ेंगे वो है मूल, रूट। बेटा यहां पर चीज समझना, दो चीजें होती हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मूल के प्रकार और मूल तंत्र के प्रकार। दो में बहुत अंतर है। आपसे मूल के प्रकार पूछें तो दो, कौन कौन सी, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। लेकिन जब मूल तंत्र पूछें तब अलग आता है, वहां पर क्या आता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर, मूलांकुर एक कोमल संरचना होती है। मूलांकुर क्या होता है, कोई भी बीज, कोई भी जो सीड है, सीड के अंदर दो भाग होते हैं एक तरह से, एक तो मूलांकुर, एक प्रांकुर। मूलांकुर से निकलते हैं मूल और प्रांकुर से निकलता है प्ररोह मतलब शूट। मूलांकुर एक कोमल संरचना के रूप में बीज चोल से बाहर निकलकर भूमि की ओर बढ़ता है, और यह वृद्धि करके प्राथमिक मूल बनाता है। क्या बनाता है, ये प्राइमरी रूट बनाता है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं मूलों के, देखो, मूल अहरित मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करती, भूमिगत नीचे होती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। मूल में बड मतलब कलिका नहीं होती, मूलों में कोई कलिका नहीं होती। अब यहां पर आ गया, एक तो आ गया मूलों के प्रकार और एक है मूल तंत्र। मैं दो चीजों की बातें कर रहा था, इसको समझना बहुत जरूरी है, यहीं से बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। एक तो है मूल के प्रकार और एक है मूल तंत्र। तो यहाँ मूलों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं और मूल तंत्र भी दो प्रकार का होता है। जड़ें कौन कौन सी, एक तो मूसला मूल और दूसरी है अपस्थानिक मूल। कौन कौन सी मूल है, एक तो है मूसला मूल और एक है अपस्थानिक मूल। तो पहली मूल पढ़ते हैं हम लोग मूसला मूल। जो मूलांकुर से निकलती है वो मूसला मूल, और मूलांकुर को छोड़कर अन्य भागों से जो जड़ें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मतलब दूसरी जगह से। देखिए इधर, यह मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल होती है जो मुख्य शाखा तथा अन्य उपशाखाओं की बनी होती है। उदाहरण डाइकोट, द्विबीजपत्री। तो यहां पर ये जो डायग्राम है, यहां पर जो ये डायग्राम है, ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा,
ये वाली जड़ें किसको डिनोट कर रही है? मूसला मूल को। किसको डिनोट कर रही है? मूसला मूल को। दूसरा हमारे पास है अपस्थानिक जड़ें। कौन सी? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक मूल जब मूलांकुर के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त, ये लाइन याद रखनी है, अन्य भाग से जड़ें विकसित होती हैं तो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण है ये बरगद के पेड़ के अंदर, ये बरगद के पेड़ में जो शाखाएं निकलती हैं और ये भूमिगत जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर तो अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं, आगे हम अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में इनका नाम भी पढ़ेंगे। इनको प्रोप रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप रूट। तो ये अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। अब तंत्र, बेटा तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र। जब प्राइमरी मूल, सेकेंडरी मूल और टर्शियरी मूल में विभाजित हो जाती हैं तो यहां पर मूल तंत्र बन जाता है। तो पहला है प्राथमिक मूल तंत्र। देखो इधर मूसला मूल तंत्र, प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मूसला मूल तंत्र बनाती हैं, जैसे कि सरसों और द्विबीजपत्री। ये देखिए, ये एक प्राइमरी रूट्स हैं, ये लिखा हुआ प्राइमरी रूट्स। फिर ये शाखाएं निकलती हैं, ये क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं, तो इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी रूट्स। और इन पर क्या होते हैं? रूट्स हेयर होते हैं, नीचे वाला पोर्शन रूट टिप का काम करता है, उस पर रूट कैप होती है। फिर यदि ये भी विभाजित हो जाती हैं तो टर्शियरी रूट बन जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरा एक मूसला मूल तंत्र बनता है। क्या बनता है? मूसला मूल तंत्र बनता है, ये मूसला मूल तंत्र। दूसरा रेशेदार मूल। रेशेदार मूल तंत्र, इसमें देखो कोई मुख्य जड़ नहीं होती है और जड़ें ऐसे रेशे बना लेती, खूब सारी जाल। देखिए यहाँ पर एक बीजी मोनोकोट में मूसला मूल की वृद्धि रुक जाती है और अन्य स्थानों से जड़ें निकलती हैं जो रेशेदार संग्रहणकारी शाखित, अशाखित या रेशेदार मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। मोनोकोट कैसा? गेहूं में भी ऐसी जड़ें पाई जाती हैं और चावल में भी ऐसी जड़ें पाई जाती हैं, ग्रास में भी ऐसी जड़ें पाई जाती है। किसमें? घास में। नेक्स्ट, मूल के क्षेत्र। मूल के 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पहला तो है मूल गोप, ठीक है, दूसरा है विभेद्योतक क्षेत्र, और तीसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र, और चौथा है परिपक्वन क्षेत्र। 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? मूल गोप, विभेद्योतक, दीर्घीकरण और परिपक्वन। अब यहां मैं बताता हूं, सबसे पहला कौन सा है? मूल गोप। इसको रूट केप वाला रीजन बोलते हैं, ये रूट केप वाला रीजन है। कौन सा रीजन है बेटा? यहां देखिए, ये रूट केप वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला, ये रूट केप है। इसके पीछे जस्ट वाला रीजन कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन, विभेद्योतक क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी व पतली भित्ति युक्त होती है और ये सतत रूप से विभाजन कर संख्याओं की संख्या में क्या करती हैं? वृद्धि करती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती है। और मूल गोप सबसे आगे वाला भाग होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से। देन इसी में से कुछ कोशिकाएं पीछे रह जाती हैं, आगे चल जाती है, तो ये कौन सा रीजन बनाती हैं? ये बनाती है इलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बनाती है? दीर्घीकरण क्षेत्र। यह विभाजनशील क्षेत्र का समीपस्थ भाग है। तीव्र कोशिका दीर्घीकरण होता है और मूल की तीव्र वृद्धि के लिए क्या है? ये उत्तरदायी है। मूल की तीव्र वृद्धि होनी है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि मूलों में यदि बहुत जल्दी लंबाई बढ़ानी है तो कौन से रीजन का काम है? तो ये है दीर्घीकरण क्षेत्र का। परिपक्वन क्षेत्र, जहां पर ये वाला रीजन है, जहां से क्या निकलते हैं? ये रूट हेयर निकल रहे हैं, ये रूट हेयर निकल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप का क्षेत्र होता है, इसमें कोशिका विभेदन होता है और इसमें मूलरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मूलरोम पाए जाते हैं। अब मूलों के रूपांतरण, तो हम दोनों प्रकार के मूलों के रूपांतरण पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मूसला मूल के रूपांतरण, मतलब टैप रूट के। टैप रूट के बाद में हम पढ़ेंगे इसके अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण, एडवेंटिशियस। तो पहला है मूलों के रूपांतरण। तो पहला किसका है? ये टैप रूट, जो सिंगल होती है, जो यहां पर सारी देखना एक एक ही है। पहला तो है भोजन संचय के लिए मूसला मूल के रूपांतरण, लिखा है मूसला मूल के रूपांतरण, टैप रूट का मॉडिफिकेशन भोजन संचय के लिए। तो यहां पर ये 4 प्रकार होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? पहला है शंकु रूपी, दूसरा है तर्कु रूपी, तीसरा है कुंभी रूपी और चौथा है गांठदार। इसमें आप लोगों के एग्जाम्पल आते हैं क्या? शंकु रूपी है, ये क्या है? शंकु रूपी है। तो इसका एग्जाम्पल होता है कैरेट, इसका एग्जाम्पल है मूली। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? रेडिश। ये है मूली, शंकु जैसी स्ट्रक्चर होती है,
शंकु जैसी संरचना होती है, तो इसका एग्जाम्पल है मूली। और ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा भाग बनाती है तरकू जैसा, ये है गाजर। क्या है बेटा ये, गाजर। कुंभी रूपी सलगम, क्या होता है, सलगम, या सलजम भी लिखते हैं। और ये क्या है, गांठदार। गांठदार मूल इस तरह से संरचना होती है इसकी। और ग्रंथिल, जब पौधों की जड़ों में जीवाणु, पौधों की जड़ों में क्या है, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम कुछ पौधों की जड़ों पर ग्रंथिल संरचनाएं बनाता है, जैसे मटर कुल के पौधे मटर। कौन सी संरचनाएं बन रही है, देखिए यहां पर ये बनाते हैं, गांठें बना लेते हैं, ये इस तरह से गांठें बना लेते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये कौन सी रूट हो गई, गांठदार। और ये किसमें मिलती है, मटर में। तीसरी है श्वसन, श्वसन मूल। समुद्र के किनारे दलदली आवासों में जो पौधे पाए जाते हैं, तो दलदल में जो जड़ें जाती हैं वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो बाहर आ जाती हैं और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति दर्शाती है। उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और रेस्पिरेशन करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। और ये कहां पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति में। देखिए समुद्र के किनारे क्या बोल रहा है ये, समुद्र के किनारे जहां दलदली भूमि होती है वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी जगह उगने वाले पादपों में मूसला मूल तंत्र की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं और इन जड़ों को न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनके द्वारा वायु भीतर जाती है, पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। एग्जाम्पल है राइजोफोरा एंड मैंग्रोव पादप। ये देखिए इनकी जड़ें ऐसे निकल रही है, ये उल्टी जड़ें निकलती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति दर्शाती है। ये कहाँ है, दलदल में। नेक्स्ट, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ें संख्या में ज्यादा होती हैं और टैप रूट क्या होती है, संख्या में कम होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, देखो यहां पर किसके, कंदीय मूल, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर। जड़ों में भोजन संचित होने पर यह फूल जाती है और गुच्छे बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यदि गुच्छे बनाती है, क्या बनाती है, गुच्छे बना लेती हैं। एग्जाम्पल शकरकंद। शकरकंद देखिए यहाँ पर बहुत सारे गुच्छे निकल रहे हैं, ये एक गुच्छा रहा, ये रहे शकरकंद। तो ये शकरकंद अकेले नहीं आते हैं भाई, ये एडवेंटिशियस है, किसमें आते हैं, ये बंच में आते हैं। कंदिल फेसिकुलेटेड, अपस्थानिक जड़ें आधारीय पर्व से संधि से गुच्छों में निकलती है। आधारीय पर्व संधि से मतलब ये पर्व संधि थी यहां पर, यहां से एकदम गुच्छे में निकलती है और सारी मोटी मोटी होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंदिल, फैसिकुलेट। ट्यूबर का था शकरकंद एंड कंदिल का एग्जांपल है डहेलिया एंड सतावर, एस्पेरेगस। ये एस्पेरेगस का डायग्राम है। स्टिल्ट रूट या जटामूल, ये किस में पाई जाती है, ये मक्का में पाई जाती है और शुगर कैन गन्ने में पाई जाती है। ये जड़ें, इनको हम बोलते हैं स्टिल रूट। क्या बोलते हैं बेटा इनको, स्टिल रूट। ये वाली, ये कौन सी रूट्स हैं, स्टिल रूट। और गन्ने में भी निकलती है, कहां से निकलती है, लोअर नोड से। ये लोअर नोड से यहां से जड़ें निकलती हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, जटामूल। निचली पर्व संधि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये कहां से निकलती है। आजकल देखो तुमको है ना, मैं बता दूं, जो पैटर्न चल रहा है अपना एग्जाम का, अधीनस्थ बोर्ड का, तो वो थ्योरी पे ध्यान देंगे। तो थ्योरी में आपको ये ध्यान देना है कि निचले पर्व से निकलने वाली जड़ें, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कहां से बेटा, ये निचले पर्व से निकलने वाली जड़ें, निचली पर्व से निकलने वाली जड़ें और भूमि की ओर बढ़कर तिर्यक वृद्धि करती हैं, भूमि में प्रवेश करती हैं, इन्हें जटामूल कहते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, मक्का, गन्ना और केवड़ा, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। दूसरा स्तंभ मूल, चौथे प्रकार की क्या है बेटा, प्रोप रूट, स्तंभ मूल। और ये तो दिख रही है बरगद के पेड़ में, ये रही बरगद के पेड़ में शाखाओं से निकलती है। जब जड़ें शाखाओं से निकलती हैं और भूमि में नीचे चली जाती हैं, पेड़ को स्तंभ की तरह सहारा प्रदान करती है, यह स्तंभ मूल कहलाती है। एग्जाम्पल है बरगद, एग्जाम्पल है क्या, बरगद। तो यहां पर हमने चारों प्रकार पढ़ लिए, किसके, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के। नेक्स्ट,
मूलों के कार्य स्थिरता प्रदान करती है, जल तथा लवणों का अवशोषण करना, भोजन का संग्रहण करना, जल का संवहन करना, व प्रकाश संश्लेषण व श्वसन करना। कुछ कुछ जड़ें हैं जो ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जैसे कि ट्रापा की जड़ें क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब दूसरा टॉपिक है अपना तना। जड़ हम पढ़ चुके हैं, जड़ के मॉडिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब तने की बात करते हैं। तना पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर भी रहता है तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुदर्शी गति दर्शाता है, वृद्धि करता है। तने पर पर्व, जिसे हम बोलते हैं इंटरनोड, पर्व संधिया नोड। अब ध्यान देना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है कि पर्व क्या होता है। पर्व को बोलते हैं इंटरनोड, और नोड वो प्लेस है जो दो पर्व को जोड़ता है। दो पर्व को जोड़ने वाला प्लेस क्या है, नोड। और नोड वो है जहां से क्या निकलती हैं, जड़ें, पत्तियां निकलती हैं। पर्व संधियों पर शाखाएं, कलिका, पत्ती, अनुपर्ण, पुष्प, पुष्पक्रम आदि पाए जाते हैं और स्तंभ प्रांकुर से उत्पन्न होता है। बताया था बीज में प्रांकुर और मूलांकुर, मूलांकुर से जड़ें निकलती है और प्रांकुर से क्या निकलता है, प्ररोह निकलता है। रूपांतरण, तने में 3 प्रकार के रूपांतरण पढ़ेंगे, अर्धवायवीय, भूमिगत और वायवीय। वायवीय तो हमको जो दिखाई देता है, मेनली हम 2 ही पढ़ेंगे, अर्धवायवीय और भूमिगत। अर्धवायवीय तना थोड़ी देर ऊपर जाएगा भूमि में, कहां जाएगा, वायवीय भाग में जाएगा, फिर वापस सोइल में टकरा जाएगा, सोइल पे आ जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। इस तरह से अर्धवायवीय, आधा भूमि में आधा वायु में। तो ये अर्धवायवीय नाम से लिखा हुआ है, अर्धवायवीय रूपांतरण। ये 4 प्रकार का होता है। पहला तो है रनर, दूसरा है स्टोलन। पहला तो कौन सा है बेटा, रनर दिया हुआ है इसमें, रनर, और दूसरा है स्टोलन, मतलब ऊपरी भूविस्तारी और भूविस्तारी। नाम में लिखा हुआ है, देखिए इधर। अब रनर में क्या होता है कि मतलब ये फैलेगा, जब तने लंबे होकर भूमि की ओर सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों पर अधर से जड़ें निकलती हैं। क्या निकलती है, पर्व संधियों पर जड़ें निकलती हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये डायग्राम है, ये रहे रनर, ये रहा, जैसे कि ग्रास होती है। तो ये पर्व संध्याएं, ऊपर तो क्या निकल रही है, पत्तियां, और यहां से क्या निकल रही है, जड़ें। फिर ये तना गया, फिर यहां से पत्तियां निकल रही है, यहां से जड़ें निकल रही हैं। तो यही तो बोल रहा है वो, पर्व संधियों के अधर भाग से क्या निकलती है, जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं। यह ऊपरी भूविस्तारी कहलाता है। साइनोडोन, डैक्टिलियन, धूप, घास एंड ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी। ऑक्जेलिस भी एंड स्ट्रॉबेरी भी, और घास में भी क्या मिलता है, रनर मिलता है। स्टोलन, यह पौधे की पार्श्वीय शाखा है, मतलब पास वाली शाखा है, जो पौधों के मुख्य वायवीय अक्ष से निकलती हैं तथा कुछ दूर तक वृद्धि करती है और भूमि की ओर छूती है। उदाहरण चमेली, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी एंड पुदीना। देखिए इधर, ये इस तरह से आर्क बनाती हैं। कैसे आर्क बनाती है बेटा, इस तरह से। ये पहली थी शाखा, यहाँ रूट से निकल रही है, ये अब इधर इससे आर्क बनाया और फिर वापस ये सोइल में टच किया, यहां से क्या निकल गए, जड़ें निकल गई। तो ये क्या है, स्टोलन। ये क्या है, स्टोलन। देन नेक्स्ट अपना है, इसमें 3rd नंबर का इसमें आता है सकर। सकर पार्श्वीय शाखा, पौधे के आधारीय भूमिगत मुख्य स्तंभ से उत्पन्न होती है तथा मृदा में कुछ समय तक क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है, तत्पश्चात तिर्यक रूप से बाहर निकल जाती हैं। पर्णिल स्तंभ बनाती हैं अनानास, क्राइसेंथेमम एवं गुलदाउदी और केला। इसका डायग्राम कैसा होता है, इसको मैं यहां बना के बताता हूं आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए ये तो हमारे पास है लेयर, सॉइल की लेयर, और ये हमारे पास में है स्तंभ, ये है केला, केले की पत्तियां ये। तो ये जो तना है, इसमें से एक शाखा इधर निकलेगी और ये फिर वापस से बाहर निकल जाएगी। तो ये वाला जो तना है, ये क्या है, भूमिगत है, और ये किसको, अंतःभूस्थारी को दर्शाता है बेटा, अंतःभूस्थारी। इसको क्या बोलते हैं, सकर। डायग्राम में देखिए, ये रहा, ये रहा, यहां पर ये पत्तियां निकल रही है, तना है, और ये तना इधर जा रहा है, भूमि पर रेंगता हुआ, फिर वापस बाहर निकल रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, सकर। और ऑफसेट भूस्थारी का, ये तो जलीय पादपों में होता है, बस ये याद रखना, जलीय पादपों में। ये जल में है भाई, ये जल के अंदर है। कहाँ है ये,
जल के अंदर, ये मृदा में नहीं होते हैं, ये जल के अंदर होते हैं, जलीय पादप में पाया जाता है भूस्तारिका, जैसे कि सिंगाड़ा वगैरह में होता है। देखिए इधर भूस्तारिका, यह सामान्यतः जलीय पादपों में होता है। कौन से नंबर का है भाई? ये 4 नंबर का। सामान्यतः जलीय पादपों में होता है, इनका तना छोटा व भंजनशील होता है, पत्तियों वाला। प्रत्येक पर्व संधि के आधार से मूल तथा शीर्ष से पर्ण मुकुट उत्पन्न होता है। उदाहरण पिस्टिया, जलकुंभी, आइकोर्निया। पिस्टिया, जलकुंभी और आइकोर्निया इसके एग्जाम्पल हैं। भूमिगत रूपांतरण, अभी तक हमने कौन से पढ़े? अर्धवायवीय। अब भूमिगत बहुत इजी है, जैसे कि आप लोग ये अदरक की बात करते हैं, हम लोग आलू की बात करते हैं, अरबी की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? भूमिगत रूपांतरण है। देखो यहां पर डायग्राम में सबसे पहला इस प्रकार का रूपांतरण भोजन संचय व कायिक जनन के लिए होता है। पहला है कंद, ट्यूबर। भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे फूल जब गोल हो जाते हैं, आंखें पाई जाती हैं जो कक्षस्थ कलिका होती हैं। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखना। और यह सल्क पत्रों से ढकी होती है। उदाहरण आलू। तो ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये कंद है और ये यहाँ से अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है? अंकुरित। ये आंखें हैं, कक्षस्थ कलिका, जहां से अंकुरण होता है। राइजोम दूसरा है। प्रकंद, यह मासल भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। क्षैतिज मतलब ऐसे रेंगता हुआ क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो आप लोगों ने अदरक देखोगे ना, अदरक, जिंजर, वो राइजोम का एग्जाम्पल है। छोटे छोटे पर्व होते हैं और पर्व संधियों पर सल्क पत्र से ढके होते हैं। उदाहरण के लिए अदरक और हल्दी, कैना और बनाना। केला भी इसका एग्जाम्पल है और केल भी इसका एग्जाम्पल है। कॉर्म, ये 3rd नंबर का है कॉर्म, जिसको हम बोलते हैं घनकंद, और एग्जाम्पल है अरबी। ये ऊर्ध्वाधर गति करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? घनकंद। यह संगठित भूमिगत तना है जो भूमि में ऊर्ध्वाधर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन के पॉइंट है। ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। वृत्ताकार पर्व व पर्व संधियां सल्क पत्रों से ढकी होती हैं, जैसे कि कैलोकेशिया, अरबी को बोलते हैं कॉल्चिकम, एलोकेशिया एंड जमीकंद, ये एग्जाम्पल है। और लास्ट हमारे पास है इसमें बल्ब, 4th नंबर का बल्ब, जिसमें क्या है हमारे पास में? प्याज। इसका तना अत्यधिक हासित होता है। बेटा ये तना है, इतना सा पोर्शन, ये तना है। ये तो पत्तियों के रूपांतरण है, लेकिन ये तना है, और नीचे क्या निकलती है? जड़ें, एडवेंटिशियस जड़ें। तना अत्यधिक हासित होता है, डिस्क के समान होता है, इसके चारों तरफ मासल सल्क पत्र होते हैं और नीचे की ओर बहुत सी जड़ें निकलती हैं। मासल पर्ण में भोजन संग्रहण होता है और शीर्ष वृद्धि करता है। उदाहरण प्याज और लहसुन, एग्जाम्पल है किसके? सलकंद के। प्याज और लहसुन सलकंद के एग्जाम्पल भी, और पत्तियों के मॉडिफिकेशन में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तने के विशिष्ट रूपांतरण, स्पेशल मॉडिफिकेशन किसके? स्टेम के। स्टेम और भी काम करता है, जैसे वो कांटों में रूपांतरित हो जाए, वो पत्तियों में रूपांतरित हो जाए, तो इसको पढ़ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्णाभ स्तंभ, यह हरा चपटा गोल मासल होता है जो कुछ मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है। इनमें पत्तियां अल्प विकसित या मूलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि नागफनी एंड यूफोर्बिया। देखिए इसमें ये इस तरह से चपटे चपटे, तो क्या होगी? ये तना तो हरा हरा हो गया, और ये कांटे क्या हैं? पत्तियां। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई और तना पत्तियों में रूपांतरित हो गया, तो इसको बोलते हैं फिल्लोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ। स्तंभ किसमें? पर्ण में। कंटक कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण है, जैसे कि बोगेनविलिया एंड नींबू वगैरह, इनमें कांटे होते हैं ना, ये रहे। ये देखो ये बोगेनविलिया का एग्जांपल है, और इसमें ये क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, ये रहे कांटे, तो कांटे होते हैं। नेक्स्ट, पर्णाभ पर्व। अब इसमें पर्णाभ स्तंभ जिसमें केवल एक या अधिक पर्व हरा व मासल हो जाए, मतलब पर्व। और पर्व क्या होता है? पर्व वह भाग होता है जहां से पत्तियां निकलती हैं। तो पर्व देखो, यहां पर देखो एस्पेरेगस में सारा पर्व कितना मोटा है, ये पर्व पूरा का पूरा क्या है? मोटा है। बहुत सारे पर्व मोटे मोटे हैं, और इनके बीच में भी देखो पर्व आपको प्रॉपर तरह से दिखाई देगा, चौड़ा हो जाता है। पर्व की साइज क्या होती है? थिकनेस बढ़ जाती है, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, हरा और मासल हो जाता है, पर्णाभ पर्व कहलाता है। सतावर और रसकस, ये एग्जाम्पल है, देखो सतावर, रसकस, एस्पेरेगस। स्तंभ प्रतान, ये तो बहुत इजी है। पत्तियों के जो यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है ना तने से, वो स्प्रिंग जैसी हो जाती हैं, ये रही स्प्रिंग। कुकुम्बर वगैरह में पाई जाती हैं, वाटरमेलन में पाई जाती हैं,
जिनकी बेलें होती हैं, मटर की बेल होती हैं, वो सब। यहाँ पर्ण रहित, यह एक पर्ण रहित सर्पिल रूप से कुंडल की संरचना है जो आरोहण में पाई जाती है। यह एक अक्षीय कलिका का रूपांतरण है। उदाहरण विटिस, कुकुम्बर, कद्दू और तरबूज। नेक्स्ट, स्तंभ के कार्य। क्या कार्य है? देखिए, स्तंभ का मुख्य कार्य शाखाओं, पत्तियों, फलों, फूलों को धारण करके उन्हें फैलाए रखना है और यह प्रकाश संश्लेषण और खनिज लवणों का संचरण करता है। कुछ स्तंभ में भोजन संग्रहण, सहारा व सुरक्षा प्रदान करने का कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं। तो यहां तक बेटा मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन सा? जड़ और तना, उनकी संरचना, उनके रूपांतरण। नेक्स्ट पार्ट में हम पत्तियां और उसके बाद वाला पोर्शन पुष्प लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट में मुझे बता दीजिए।